गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे होती है, सौर कलंक क्या है, गोल्डन रिंग क्या है, कोरोना क्या है, जो एरोरा लाइट जो हमारे पृथ्वी के ध्रुवों पर हमें आसमान में जो रंगीन लाइट दिखती है उसे हम एरोरा लाइट कहते हैं। तो एरोरा लाइट क्या है, आंतरिक ग्रह क्या है और बाह्य ग्रह क्या है। तो ग्रहों के बारे में हमने बेसिक सा जो डिस्कस था वो उस वीडियो में कर लिया है। तो इस वीडियो में हम अपने 8 ग्रहों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी ग्रहों के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथों पर भ्रमण करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस आकार में भ्रमण करते हैं। ऑप्शन होगा आपके सामने अंडाकार या गोलाकार। तो अंडाकार में जो है भ्रमण करते हैं। आपने देखा होगा कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक चली जाती है और कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, जिसे हम अपसौर और उपसौर कहते हैं। तो यही जो है ये किस वजह से होता है, क्योंकि अंडाकार में जो है भ्रमण कर रहा है, इसलिए जो है ये ग्रह जो है कभी सूर्य के नज़दीक चले जाते हैं और कभी सूर्य से दूर चले जाते हैं। ओके, यह प्रकाशहीन होते हैं। मतलब सभी को पता है कि जो ग्रह होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता। ये सभी किसके प्रकाश की वजह से चमकते हैं, तो सूर्य की प्रकाश की वजह से। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि जो ग्रह है ना वो विस्तार के आधार, मतलब उनकी आकार के आधार पर जो है कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, इस पर जो है अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि ग्रह, फिर है यूरेनियस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी। पृथ्वी हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह और सबसे छोटा ग्रह जो वो कौन सा है, बुध ग्रह है। ओके, ये जो आप ग्रीन ग्रीन डॉट देख रहे हो ना, ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। जो पिछले वीडियो में मैंने इस पर डिस्कशन किया था कि जो मंगल ग्रह, जो बृहस्पति ग्रह है, मार्स जो जुपिटर है ना, उनके बीच में जो बेल्ट है, जो क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है। ठीक है, तो इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर के जो ग्रह हैं वो सीक्वेंस में जो है अपने आकार के आधार पर हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, जुपिटर, उससे छोटा है सैचुरन, और उससे छोटा है यूरेनियस, और उससे छोटा है नेपच्यून। मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए हैं बड़े से छोटे तक। सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि ग्रह, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। ओके, अब जब हम आंतरिक ग्रहों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह है अर्थ। ठीक है, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अर्थ है। उससे छोटा विनस शुक्र ग्रह, उससे छोटा मार्स या मंगल ग्रह, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो है कौन है, मरकरी या बुध ग्रह। ओके, आप इससे जो है इनका सीक्वेंस जो है इनके आकार के आधार पर याद रख सकते हो। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उससे बाहर के जो ग्रह है वो बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो आंतरिक ग्रह हैं उनमें अर्थ सबसे बड़ा है। और आपको पता भी होना चाहिए कौन सा ग्रह जो है कितने नंबर में जो है सबसे बड़ा है। तो जैसे कि अर्थ जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, शनि ग्रह जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। ओके, अब बात करते हैं बुध ग्रह पर, मरकरी पर। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है, तो बुध ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा जो 88 दिन में पूरी करता है और सबसे पहले जो मतलब सबसे जल्दी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। और यह ग्रह जो है मतलब इस ग्रह का ना सदैव एक भाग जो है सूर्य की तरफ रहता है और एक भाग सूर्य के अपोजिट रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बुध ग्रह है ना उसकी सूर्य की परिक्रमा भी वो 88 दिन में करता है और खुद अपनी परिक्रमा भी वो जो है 88 दिन में, लगभग 88 दिन में जो पूरा करता है। इसलिए जो है सूर्य का एक भाग हमेशा सूर्य के नहीं, बुध का एक भाग हमेशा जो है सूर्य की तरफ रहता है और एक भाग हमेशा सूर्य की अपोजिट साइड में रहता है। ठीक है, बुध का कोई भी वायुमंडल नहीं है, बुध में कोई जीवन की संभावना नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन में दिया जाता है कि, और या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुध के जो है कितने उपग्रह हैं, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। तो आपको नीचे नन ऑफ दीज पर जो है टिक करना है। ओके, अब बात करते हैं शुक्र ग्रह, विनस पर। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन यहीं से पुट होता है, ग्रहों में जो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है या ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न होता है। देखो गाइस, जो शुक्र ग्रह है ना, यहाँ पर भी वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसमें प्रधानता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता के कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश शुक्र ग्रह या विनस में एंटर तो हो जाता है, लेकिन इनकमिंग तो है लेकिन आउटगोइंग नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रकाश जो शुक्र ग्रह है ना वो बहुत अधिक जो है गर्म हो जाता है और चमकीला हो जाता है। इसलिए जो है शुक्र ग्रह जो सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक गर्म है। ओके, शुक्र ग्रह को हम जो है
मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सुबह के टाइम जो है जो आप आसमान में देखोगे तो आपको शुक्र ग्रह दिख जाएगा, शाम के समय भी, ठीक है। इसलिए जो इसे प्रातःकाल या सायंकाल का तारा भी कहते हैं। इसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो घनत्व, जो आकार है ना, वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसलिए जो इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ओके, आपको यहाँ पर समझाने के लिए कुछ नहीं है, आपको इनको याद करना ही होगा। ओके, समझाने वाली बात जो थी वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली है, यहाँ पर जस्ट हमें याद करना है। अब बात करते हैं हमार गोला के बारे में। ये पीके का गोला नहीं है, हमार गोला है, पृथ्वी, अर्थ। ओके, इसके बारे में हम आगे इसी पर जो हमारे 2-3 लेक्चर होंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो हम बहुत डीप से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो जस्ट पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है सभी ग्रहों में जहाँ पर जीवन पाया जाता है। इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो है बहुत बड़े भाग पर जो क्या है, पानी है। 71% जो क्षेत्र है ना पृथ्वी का, वहाँ पर क्या है, पानी है। यह सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। एक्चुअली में पूरा 365 दिन में पूरा नहीं करती। ये हम जो है पृथ्वी की जब हम गतियाँ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे करेक्ट कि पृथ्वी जो है कितने टाइम पर जो अपना परिभ्रमण और परिक्रमण जो है कितने टाइम पर जो पूरा करती है। ओके, सूर्य से दूरी के आधार पर देखो गाइस, और ग्रहों की याद रहे ना रहे, पर पृथ्वी की आपको सूर्य से दूरी याद रहनी चाहिए। कितनी है, 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। ओके, पृथ्वी का एक ग्रह है जो सभी जानते हैं, उपग्रह है जो सभी जानते हैं। एक ही सैटेलाइट है पृथ्वी को, कौन है, चंद्रमा है। अब थोड़ा सा पृथ्वी के सैटेलाइट पर भी बात कर लेते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का जो अध्ययन करता है, चंद्रमा पर जो कोई रिसर्च कर रहा होता है, उस साइंटिस्ट को हम जो है सेलेनोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलेनोलॉजी, जो किससे संबंधित है, तो चांद की रिसर्च से संबंधित है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, और लगभग अपनी परिक्रमा करने में भी ये इतना ही समय लेता है। इसलिए जो हमेशा चांद का एक ही हिस्सा जो है हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है। मतलब हम जिस चांद को देखते हैं ना, उसकी जो साइड होती है वो हमेशा एक ही साइड हमारी तरफ होती है और एक साइड इसके बैक साइड की तरफ रहती है। ठीक है, पृथ्वी की ये जो चंद्रमा है ना, उसकी हम चारों साइड को नहीं देख पाते। ओके, क्यों नहीं देख पाते आप समझ गए, क्योंकि इसकी पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, तो लगभग इसी टाइम को में जो है अपनी परिक्रमा भी करता है, जिसकी वजह से इसका एक साइड हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है और एक साइड इसकी पृथ्वी की बैक साइड की तरफ रहती है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। अब इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह में जो है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें लाल दिखता है। और इसके दिन का मान वेव अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान ही है। मतलब जितना जो दिन जो है पृथ्वी पर होता है उतना ही मंगल पर भी होता है। जितने 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है, तो लगभग मंगल ग्रह भी जो है इतने ही डिग्री जो है झुका हुआ है। यह 24 घंटे में अपना चक्र पूरा करता है। तो पृथ्वी क्या है, 24 घंटे में अपना चक्र पूरा करती है। वैसे तो मंगल जो है 24.5 घंटे में पूरा करता है, पर लगभग 24 रखते हैं हम। पृथ्वी के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और डीमोस। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का एक ग्रह है, मंगल के 2 ग्रह हैं। और जो शुक्र है, सॉरी गाइस, शुक्र के बारे में बताना भूल गया, शुक्र का भी कोई ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई ग्रह नहीं है। मंगल के 2 ग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डीमेस या डीमोस, जो भी आपको। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो मंगल ग्रह का है वो है ओलोपिस। माना जाता है कि जो ओलोपिस जो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वो पूरे सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत, मंगल ग्रह जिस तरह हमारा पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, तो उसी तरह मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया। कौन है, निक्स ओलंपिया। और इसको भी माना जाता है कि ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये माना जाता है पृथ्वी से, जो एवरेस्ट है ना, उससे को 10 गुना बड़ा है। माना जाता है कि जो मंगल ग्रह है ना, वहाँ पर भी जीवन की संभावना है, लेकिन अभी जो रिसर्च जारी है, देखा जा रहा है कि वहाँ पर हमें अगर पानी मिलता है तो नेचुरल सी बात है, जहाँ पानी होगा वहाँ जीवन होगा ही होगा। इसलिए जो है रिसर्च लगातार जारी है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति पर, जुपिटर पर, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से, मतलब इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 11 गुना बड़ा है। अगर हम पृथ्वी के समान जो है बृहस्पति के टुकड़े करें ना, तो 1200, लगभग 1200 टुकड़े जो है बृहस्पति के हो जाएंगे। तो इतना बड़ा है बृहस्पति। यह 10 घंटे में अपना चक्र पूरा करता है। 10 घंटे में जो ये अपना चक्र पूरा करता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लग जाते हैं। अब क्यों लगते हैं, क्योंकि गाइस दूरी भी जो इससे
पूरे सूर्य से इसकी बहुत दूर है, क्योंकि बुध जो है नज़दीक है इसलिए कम टाइम लेता है, और बृहस्पति बहुत दूर है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है। इसके 16 उपग्रह हैं। अब पता नहीं गाइज, अपडेट देख लेना आप, बट मैंने रिसर्च मारी थी तो कहीं पर ज़्यादा बता रहे हैं तो कहीं पर कम बता रहे हैं, बट मैंने ऐसे 16 लिखा हुआ है, पर मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। गैनीमीड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखो जो बृहस्पति के उपग्रह है ना, उनमें सबसे बड़ा इसका उपग्रह है वो है गैनीमीड, और गैनीमीड ही हमारे सौर मंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह है। ये आपको याद रखना है। आप कुछ याद ना रखिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, गैनीमीड है। और किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है। अब बात करते हैं शनि ग्रह पर, सैचुरन पर। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला बृहस्पति, उसके बाद शनि। इसकी विशेषता पता क्या है, इसके चारों ओर जो आपको रिंग दिख रहे हैं ना, गोले गोले दिख रहे हैं, यही जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये जो इन गोलों की या इन बल्लियों की या फिर इनकी रिंग बोल सकते हैं, इनकी जो संख्या है वो 7 है। 7 बल्ले जो है शनि के चारों ओर घूमते हैं। आपको पता होना चाहिए जो शनि के बल्ले वो कितने, उनकी कितनी संख्या है, तो 7 है। यह लगभग 15 किलोमीटर मोटे हैं, मतलब उनकी मोटाई जो कितनी है, 15 किलोमीटर है। ओके। और जो शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं, उन उपग्रहों में टाइटेनियम सबसे बड़ा उपग्रह है शनि ग्रह का। शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटेनियम है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, दूसरा पूरे सौर मंडल का। सबसे पहला कौन सा है, जो हमारा बृहस्पति ग्रह ना, उसका सबसे बड़ा ग्रह है, और दूसरा सबसे बड़ा वो कौन है, टाइटेनियम है। इसका घनत्व ना सबसे कम है, मतलब इसका घनत्व इतना कम है कि पानी से भी इसका घनत्व कम है। अगर इसको पानी के ऊपर भी रख दिया जाए ना तो पानी में तैर जाएगा, इसलिए इतना कम जो है शनि का घनत्व है। ओके। अब बात करते हैं अरुण, जो हमारा ग्रह है यूरेनस। यह अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है। 98 डिग्री कोण पर जो है झुका हुआ है। आपको पता है पृथ्वी भी झुकी हुई है, लेकिन वो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। बट अरुण जो है बहुत झुक गया है, इसलिए हम इसे लेटा हुआ जो है ग्रह भी कहते हैं। कितनी डिग्री झुका हुआ है, तो 98 डिग्री झुका हुआ है। ये जो सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए जो इसका तापमान है जो हमेशा माइनस में रहता है, -215 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके चारों ओर बल है, जिस तरह शनि के चारों ओर आपको देखते हो ना जो रिंग थे, उसी तरह जो है अरुण या यूरेनस के चारों ओर वे रिंग है। जो 5 जो इसके रिंग है उनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन। ठीक है, क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन जो है इसके बल्यों के नाम है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्र और अरुण या यूरेनस, ये दोनों जो है सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में जो चक्कर लगाते हैं, अपनी भी विपरीत दिशा। सभी ग्रह जो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, और सूर्य की भी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो अरुण और जो शुक्र ग्रह है, ये दोनों जो है इनकी विपरीत घूमते हैं। ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सूरज जो निकलता है ना इन दोनों ग्रहों में, वो पश्चिम से निकलता है और पूर्व से उसका अस्त होता है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया। देखो गाइस, शनि ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनियम। ठीक है। और इसका जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है टाइटेनिया। ठीक है, कंफ्यूज मत करना दोनों को आपस में। अब जो है वो है लास्ट ग्रह हमारा नेपच्यून। नेपच्यून या हिंदी में इसको वरुण बोलते हैं। इसकी खोज 1816 में जोहान गाले ने की थी। किसने, जोहान गाले ने की थी। 1846 में इसे खोजा गया था। यह हमारा 8वां व सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगर हम आकार के आधार पर बोलें, इसके साइज के आधार पर बोलें, तो एक कितने नंबर का ग्रह है, तो चौथे नंबर का है। सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, लास्ट जो चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपना चक्र जो है 16 घंटे में पूरा करता है, और यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर ना मीथेन के बादल है, मतलब यहाँ पर जो मीथेन गैस प्रमुखता में है, जिसकी वजह से हमें ये हरे रंग का दिखता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हरे रंग, ग्रीन प्लेनेट कहते हैं इसको। और इसका जो प्रमुख उपग्रह है, सॉरी यहाँ पर मैंने ग्रह कर दिया है, यहाँ पर आप उपग्रह कर देना। ठीक है। इसका जो प्रमुख उपग्रह है वो है ट्रिटॉन। ओके, क्या है, ट्रिटॉन। तो गाइज ये थे हमारे 8 ग्रह। यहाँ पर समझने के लिए जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी, बाकी आपको इनको याद करना है। ओके। और एक चीज़ करेक्शन कर लेना, आपकी जो सौरमंडल वाले जो टॉपिक में मुझसे एक गलती हुई थी। मैंने जो सूर्य की अनुमानित जो आयु बताई थी कि सूर्य की जो अनुमानित आयु है वो 5 मिलियन वर्ष है, बट वो 5 मिलियन नहीं है गाइज, उसके लिए सॉरी। जो सूर्य की जो अनुमानित आयु है ना वो 5
मिलियन नहीं है, 5 बिलियन है। क्या है? बिलियन। सॉरी, मैं मिलियन और बिलियन में कन्फ्यूज हो गया था। ओके, तो सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है वैज्ञानिकों के द्वारा बची हुई? तो 5 बिलियन है। ओके, आप उसको करेक्ट कर लेना। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।